नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का इंडिजिनस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत स्नेह मिल रहा है हमारी सीरियल लॉर्ड या गॉड को। इसी तरह अपना स्नेह बरसाते रहें, औरों को भी बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत सुंदर इंसिडेंट से जो आज की दुनिया में जो चल रहा है उस पर आधारित है। बंदर माइंडसेट या चूहा माइंडसेट, दो में से कुछ भी। चूहे का माइंडसेट ज़्यादा इस कहानी के लिए सूट करता है। हम सब बचपन से जानते आए हैं कि हमारे घर में जब चूहे बहुत हो जाते थे तो कहते थे कि चूहे को मारना नहीं है, कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो क्या करते थे, चूहे का एक पिंजरा ले आते थे और उसके अंदर एक रोटी, उसमें थोड़ा घी लगा हुआ या कुछ अच्छी खुशबूदार खाने की चीज़ पिंजरे में रख देते थे और पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहता था। और जैसे ही चूहा उसके अंदर इंटर होता था तो वो दरवाज़ा खट करके बंद हो जाता था, यानी जिससे वो अंदर गया। सुबह जब हम उठ के देखते थे तो चूहा वहीं पे है। दादाजी दादी जी दरवाज़ा खोल देती थी और उसको कहते थे हट 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 जा जा जा, लेकिन वो चूहा इधर से उधर कूद रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुला उसमें से निकलता नहीं। आप सबने भी ये अनुभव किया होगा। और तब दादी कहती थी या कोई और बुजुर्ग घर में होते तो वो कहते थे वो नहीं निकलेगा, उसको ले जाके दूर कहीं नदी के पास, नाले के पास छोड़ाओ ताकि वो यहाँ पे फिर वापस ना आए। और फिर उसे बहुत दूर घर से बाहर ले जाया जाता था। एक पतली लकड़ी ले जाई जाती थी और उसको अंदर से वो पतली लकड़ी से उसको टोचा जाता था कि निकलो निकलो, हट हट जा जा जा। और बहुत करने के बाद, बहुत उसको जब वो लकड़ी से उसको टोचते थे तो बहुत देर के बाद बड़ी मुश्किल से वो चूहा निकल के भागता था। इसका मतलब क्या हुआ, जब चूहा अंदर गया रोटी खाने और सुबह तक करीब 12 से 14 घंटे हो गए होते हैं, और वो 12 से 14 घंटे में उस चूहे ने कम से कम 1000 बार बाहर आने की कोशिश की होगी ना। किसी तरह से कहीं से निकल जाऊं, कैसे दरवाज़ा खुल जाए, जब देखता है फंस गया तो। लेकिन हजारों बार कोशिश करने के बाद भी जब वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो चूहा अपना माइंडसेट बना लेता है कि अब तो ज़िंदगी यहीं पे गुजारनी है, इसी पिंजरे में मेरा घर है, ये गुलामी ही मेरी दास्तां है। और वो अपने माइंडसेट को चेंज कर लेता है कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। और वो दरवाज़ा खोलने के बाद भी चूहा उस कैज में से, उस पिंजरे में से नहीं निकलता, जबकि उसे बहुत बार लकड़ी से करके सताया जाता है, तब वो निकलता है। इसका मतलब क्या? हमारे जीवन में भी आज के परिदृश्य में देखा जाए तो यही हो रहा है। हमने हजारों साल गुलामी में बिताए, कभी किसी की गुलामी, कभी किसी की गुलामी की, लेकिन आज हम 75 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंडसेट भी वही चूहे जैसा बना है कि हम तो गुलामी के लिए ही पैदा हुए हैं। इतने सालों में कितनी कोशिश की आज़ादी के लिए, कितनों ने बलिदान दिया, कितनों ने क्या क्या कष्ट सहे, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी आज हम सोचते हैं कि नहीं, यही मेरा भाग्य है। जैसे कि चूहे ने मान लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, दरवाज़ा खुलने के बाद भी नहीं निकलता। वही हाल आज हमारा है। कई जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, कहीं परंपराओं के नाम पे, कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए उसके नाम पे, कहीं हमारी ये तो प्रथा चली आ रही है इसके नाम पे। न जाने कितने आवरण हम ओढ़े हुए हैं, ये जान के भी कि हम जाग रहे हैं, हम सोने का बहाना करते हैं।
आज आवश्यकता है इस सत्य को कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारने की कि हम अब आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। और जब तक ये माइंडसेट को चेंज नहीं किया जाएगा कि नहीं, मैं अब आज़ाद हूँ, मैं जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ उस फील्ड में जा सकती हूँ। मेरे ऊपर ये थोपा नहीं जा सकता कि बेटे को पिता का ही बिजनेस संभालना है, या वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वो सैनिक नहीं बन सकता, वो पायलट नहीं बन सकता। नहीं, वो सब पुरानी बातें हो गई, दकियानुसी बातें हो गई। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, समय के साथ अपने आप को बदलना होगा। आज हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ जरूरी है हम अपने दिमाग को, अपनी वो दास प्रथा जो अंदर से हमारे माइंडसेट बन गया है, उसको चेंज करने की। और जब तक वो हम नहीं चेंज करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मान लिया है कि हम तो कैदी हैं। मान लिया कि हम तो परतंत्र हैं, हम गुलाम हैं। हमें तो जो बताया गया वही मार्ग पे चलना नहीं। आज हर क्षेत्र में नारियां पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही। कोई ऐसा क्षेत्र बता दीजिए जिसमें नारी ना हो। अब तक तो नहीं सुना था, अभी कई सालों से तो ट्रेन और बस भी ड्राइवर लेडीज हैं। चाहे वो चंद्रमा पे जाने की बात हो, अंतरिक्ष में जाने की बात हो, साइंटिस्ट की बात हो, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये निश्चय किया कि हमें बराबरी का हक है, हम भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, हम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं। और जिन्होंने सोच लिया वो कर ली। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी आज़ादी है, लेकिन फिर भी कुछ बातों में बंधे हुए हैं। आज हमें मुक्त आकाश में उड़ने की, मुक्त आकाश में छलांग लगाने की आवश्यकता है। हमारे अंदर अनगिनत शक्तियों का भंडार है, लेकिन उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है। और अंतर मन में सुषुप्त शक्तियों को जगाने का सबसे आसान तरीका है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब पहले ये जानना कि मैं कौन, मैं एक आत्मा, मैं किसकी, मैं एक परमात्मा की संतान, वो निराकार परमात्मा जिसे हम शिव बोलते हैं। और जब हम उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं और हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं और हमें पता चलता है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आशा है आप हमारे बात को समझ गए होंगे और अपनी सुंदर सुंदर कलाओं को, अपनी विभिन्न आपके अंदर जो ईश्वर ने शक्तियाँ भरी हैं, दिव्य गुण भरे हैं, उनको उजागर करेंगे। अपने चूहे वाले माइंडसेट को चेंज करेंगे कि नहीं, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।